एंड इंटेलेक्ट। हमें 3 चीज चाहिए, धन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और बुद्धि चाहिए। तो धन की व्यवस्था लक्ष्मी जी के हाथ में है, सुरक्षा की व्यवस्था दुर्गा जी के हाथ में है, और इंटेलेक्ट बुद्धि वो सरस्वती के हाथ में है। सरस्वती gives us intellect, Durga gives us security, and महालक्ष्मी gives us the wealth। तो हमें धन देती हैं। तो लक्ष्मी जी का प्रसाद, लक्ष्मी जी की कृपा के बिना कोई काम नहीं होता संसार में। हम लोग दुर्गा सप्तशती आदि में पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप लोग एक बार बोलिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये मंत्र है। इसमें 9 वर्ण है। ऐं एक है, ह्रीं 2 है, क्लीं 3 है, चामुंडायै विच्चे। इस प्रकार से 9 अक्षर हैं इसमें। इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। 9 वर्ण हैं, 9 अक्षर हैं। इसलिए इस मंत्र में तीनों देवियों की उपासना की जाती है इस मंत्र से। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं इसी मंत्र से, और इसी मंत्र से महा सरस्वती भी प्रसन्न होती हैं, और इस मंत्र से महादुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। महादुर्गा कहते हैं उनको, महाकाली भी कहते हैं। जो हम लोगों की रक्षा करती हैं, रक्षा करने वाली देवी को महाकाली भी कहा जाता है। ऐसे हम लोगों के जो राम मंदिर में जो माता जी हैं, सीता जी को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सीता न तो हम राम वल्लभा। तो सीता जी को 3 प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया। कहते हैं वो उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव माने उत्पन्न करने वाली, और स्थिति माने संसार को रखने वाली, संसार को उत्पन्न करने वाली। सीता है 3 टाइप ऑफ पावर्स, क्रिएटिव पावर एंड सिक्योरिटी एंड रीजनरेटिव पावर। तो 3 शक्ति सीता जी के पास भी हैं। तो सीता जी को हम तीनों रूप में देख सकते हैं। और इसमें नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये महालक्ष्मी को महामाया कहा जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति। महामाया इसलिए कहा जाता है, माया हम रुपया को भी कहते हैं, माया पैसे को भी कहते हैं, लेकिन भगवती है महामाया। कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों का भी मन भगवती के इशारे से चंचल हो जाता है। भगवती की यदि कृपा ना हो, आपने दुर्गा चालीसा में पढ़ा है, शंकराचार्य जो साक्षात शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने माया का खंडन किया, लेकिन भगवती महामाया ने गई शक्ति, लिखा शक्ति चली गई, तो माता जी का फिर पूजन उनको करना पड़ा। माता जी के लिए उनकी स्तुति करनी पड़ी। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी एक बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा। माता जी ने उनको दर्शन दिया, और माता जी का रूप देख करके उन्होंने, बहुत सुंदर थी भगवती, सारे संसार से, सब वस्तुओं से सुंदर है। तो इसलिए लक्ष्मी जी के 12 नामों का थोड़ा सा हम पाठ करेंगे। आप जरा मेरे साथ साथ माता जी के 12 नाम का पाठ कीजिए।
माता जी आपके ऊपर प्रसन्न हो। तो 12 नाम 12 नाम है, एक एक नाम बोलेंगे मेरे साथ साथ। श्रीदेवी प्रथमं नाम, श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, द्वितीयम् अमृतोद्भवा। फिर से बोले, ध्यान से सुनो। द्वितीयम् अमृतोद्भवा, द्वितीयम् अमृतोद्भवा। अमृतोद्भवा, अमृत को उत्पन्न करने वाली, अमृत देने वाली। तृतीयं कमला प्रोक्ता, तृतीयं कमला प्रोक्ता। सब बोलिए। चतुर्थं लोक सुंदरी, चतुर्थं लोक सुंदरी। पंचमं विष्णु पत्नी च, पंचमं विष्णु पत्नी च। षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा, षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा। सप्तमं तु वरारोहा, सप्तमं तु वरारोहा। अष्टमं हरिवल्लभा, अष्टमं हरिवल्लभा। नवमं सर्गिणी प्रोक्ता, नवमं सार्गिणी प्रोक्ता। नवमं सार्गिणी प्रोक्ता, नवमं सार्गिणी प्रोक्ता। दशमं देवदेविका, दशमं देवदेविका। एकादशं तु लक्ष्मी स्यात्, एकादशं तु लक्ष्मी स्यात्। द्वादशं श्रीहरिप्रिया, द्वादशं श्रीहरिप्रिया। ये 12 नाम है। श्रीदेवी पहला नाम है, दूसरा अमृतोद्भवा है, तीसरा कमला उनका नाम है, चौथा लोक सुंदरी उनका नाम है, पांचवा विष्णु पत्नी है और छठा उनका नाम वैष्णवी है, विष्णु पत्नी वैष्णवी। और सातवां नाम वरारोहा, आठवां नाम हरिवल्लभा, हरि को जो प्रिय है। नौवां है सार्गिणी, सार्ग नाम का धनुष उनके हाथ में रहता है। और 10वां नाम जो है उनका देवदेवी का उनका नाम है। 11वां नाम उनका लक्ष्मी है और 12वां नाम हरिप्रिया है। कहते हैं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठे नरः। ये 12 नाम अगर कोई सुबह दोपहर शाम 3 बार एक दिन में अगर पढ़े तो उनको क्या मिलता? आयु आरोग्य, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम तस्य पुण्य फलम प्रदान। उसको आयु मिलती है, आरोग्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है और उसका बड़ा भारी पुण्य भी होता है। तो थोड़ा मेरे साथ साथ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करेंगे बड़े प्रेम से। ऐसी कृपा करो महारानी मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में आ जाओ, 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 घर में आ जाओ, मैया खुशियाँ बरसाओ। मेरे घर में आ जाओ, मैया खुशियाँ बरसाओ। ऐसी कृपा करो लक्ष्मी माँ मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो लक्ष्मी माँ मेरे घर में आ जाओ।
शुभ कर्मों से करूं कमाई, ऐसी शक्ति दे दो। शुभ कर्मों से करूं कमाई, ऐसी शक्ति दे दो मैया, 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 ऐसी शक्ति दे दो। शुभ कर्मों से करूं कमाई, ऐसी शक्ति दे दो। शुभ कर्मों से करूं कमाई, ऐसी शक्ति दे दो मैया, ऐसी शक्ति दे दो मैया, ऐसी शक्ति दे दो। शुभ कर्मों में लगे कमाई, ऐसी भक्ति दे दो। शुभ कर्मों में लगे कमाई, ऐसी भक्ति दे दो। शुभ कर्मों में लगे कमाई, ऐसी भक्ति दे दो। शुभ कर्मों में लगे कमाई, ऐसी भक्ति दे दो मैया, ऐसी भक्ति दे दो मैया, ऐसी भक्ति दे दो। अपनी कृपा प्रसादी लेकर, अपनी कृपा प्रसादी लेकर मेरे घर आ जाओ। अपनी कृपा प्रसादी लेकर मेरे घर आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। घर में आ जाओ मैया, घर में आ जाओ, खुशियाँ बरसा जाओ। घर में आ जाओ मैया, खुशियाँ बरसा जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। विश्वम्भरी है नाम तुम्हारा, सबका पोषण करती। 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 एक बार जो शरण में आए, उसकी झोली भरती। एक बार जो शरण में आए, उसकी झोली भरती मैया, उसकी झोली भरती मैया, उसकी झोली भरती। विश्वम्भरी है नाम तुम्हारा, सबका पोषण करती। विश्वम्भरी है नाम तुम्हारा, सबका पोषण करती मैया, सबका पोषण करती मैया, सबका पोषण करती। एक बार जो शरण में आए, उसकी झोली भरती मैया, उसकी झोली भरती मैया, उसकी झोली भरती। थोड़ी सुख समृद्धि लेकर मेरे घर भी आओ। 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 ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में बस जाओ। मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में बस जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। ऐसी कृपा करो महारानी, मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में। कहते हैं, बड़ा सुंदर उनकी स्तुति है। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां
श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तभूतवनितां लोकैकदीपां पुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ऐसा स्तुति की गई महादेवी की, लक्ष्मी जी की। कि कैसी है वो? लक्ष्मी जी के पिताजी का क्या नाम है? क्षीर सागर। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयाम, क्षीर सागर की बेटी है। 14 रत्न इनके भाई हैं। जो 14 रत्न समुद्र से निकलते हैं, तो एक तो लक्ष्मी जी हैं, 13 और हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की, जैसे उनमें से कई रत्न आप जानते हैं, शंख भी लक्ष्मी जी का भाई है। शंख को हम अपने घर में रखते हैं, शंख बजाते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा होती है। लक्ष्मी जी के कई रूप हैं। स्वास्थ्य लक्ष्मी भी होती हैं, आरोग्य लक्ष्मी भी होती हैं, धान्य लक्ष्मी भी होती हैं, सौभाग्य लक्ष्मी भी होती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी क्या करती हैं? श्रीरंगधामेश्वरीं, श्रीरंग भगवान का नाम है। भगवान के धाम की मालिक हैं और जितना संसार है सबको अपना दास बना देती हैं। और सारे संसार को, जैसे आपने देखा दीपावली को महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो महालक्ष्मी जी का तेज जो है वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। और कहते श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधर, ब्रह्मा जी और इंद्र देवता और शंकर भगवान, जरा सी लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो इनको बड़ा भारी वैभव मिल जाता है। और त्वं त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। हे भगवती, हे मुकुंद भगवान की जो प्रिय, तुम तीनों लोक ही तुम्हारा कुटुंब है। तीनों लोकों में भगवती का साम्राज्य है। एक और मंत्र हम आपको प्रार्थना करें, थोड़ा सा उनका जप करेंगे माता जी का। इसको कहते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र। फिर हम छोटी सी आपको कथा सुनाएं। ये लक्ष्मी गायत्री है, बड़ा अच्छा मंत्र है जो शास्त्रों में, तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी जैसे हम लोग भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र जपते हैं उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, और ये लक्ष्मी जी की गायत्री है। मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सभी लोग बोलेंगे और उसमें डरना नहीं चाहिए। संस्कृत है तो कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हैं तो हम लोग काशी में जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, हम प्रयत्न करेंगे शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। सब लोग, आप लोग बहुत समझदार हैं, सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको आता है। सब बोलेंगे ओम ओम महालक्ष्म्यै महालक्ष्म्यै च विद्महे विद्महे विष्णु विष्णु प्रियायै प्रियायै च धीमहि धीमहि तन्नो लक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। और इसमें एक और मंत्र है, ओम त्रिभुवन पालिन्यै महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाशय नाशय प्रचुरं धनं मे देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं त्रिभुवन पालिन्यै महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाशय नाशय प्रचुरं धनं मे देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम त्रिभुवन पालिन्यै महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाशय नाशय प्रचुरम धनम मे देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ये मैंने 3 बार पढ़ा, एक बार आप सब लोग पढ़ लीजिए। ये अच्छा मंत्र है, ये तंत्र का मैंने अभी आपको जो
लक्ष्मी गायत्री मंत्र कहा। ये एक आगम का जो मंत्र है ये भी बड़ा अच्छा मंत्र है, और इसमें ये दरिद्रता का, लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है दरिद्रा। तो वो दरिद्रा हमारे घर में ना रहे और लक्ष्मी जी हमारे घर में रहें। दरिद्रा जो हमारे घर में आ जाती है तो फिर हम ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं, और लक्ष्मी के आने पर ही ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं तो दरिद्रा हमारे घर में आ जाती है। उसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा मंत्र को बोलेंगे। ओम ओम त्रिभुवन त्रिभुवन पालिन्यै पालिन्यै महालक्ष्म्यै महालक्ष्म्यै अस्माकं अस्माकं दारिद्र्यं दारिद्र्यं नाशय 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 प्रचुरं प्रचुरं धनं धनं मे मे देहि 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 क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम। ओम। यही मंत्र है। इसमें इस मंत्र का अर्थ सुन लीजिए। इसमें माता जी से प्रार्थना की जाती है, और ये मंत्र हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये ऋषियों ने जो हमारे शास्त्र में जो कहा है वही मंत्र है कि हे भगवती, आप ओम त्रिभुवन पालिनी, आप तीनों भुवनों का पालन करती हो। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक की भी पालन पोषण देवी करने वाली है, स्वर्गलोक का भी पालन, देवताओं को भी लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो त्रिभुवन पालिनी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी तीनों लोगों का पालन करने वाली हे देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्या? अस्माकम माने हमारे, दारिद्र्य माने दरिद्रता को, नाशय माने नष्ट करो। हमारे घर में दरिद्रता ना रहे, हमारे घर में दरिद्रता ना हो, हमारे मन में दरिद्रता ना हो, हमारी बुद्धि में दरिद्रता ना हो। कई बार हम लोग धन से दरिद्र नहीं होते, मन से दरिद्र होते हैं कि हमारा मन एक पैसा खर्च करने को करता नहीं है। इसलिए हमारी दरिद्रता को नष्ट करो। और प्रचुरम धनम मे देही, देही देही दो बार। प्रचुर माने मुझे ढेर सारा धन दो। प्रचुर माने जितना मुझे चाहिए, मुझे खाने की कमी ना हो, मुझे ओढ़ने की कमी ना हो, पहनने की कमी ना हो, मेरे बैंक में खूब बैलेंस बढ़िया बना रहे। तो इस तरह से, और क्या है? प्रचुरम धनम मे दे, क्रीम ह्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र है। क्लीम ह्रीम श्रीम, ये क्लीम जो है काम बीज है, ह्रीम भुवनेश्वरी बीज है, श्रीम महालक्ष्मी बीज है। इस प्रकार से ओम तो ह्रीम, तो इस तरह से लक्ष्मी जी का ये सुंदर मंत्र मैंने आपको बताया। अब एक हमारे महात्माओं ने कहा, जरा ध्यान दें, इसमें कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरभासिनम च सूर्योदय चास्मिते शयानम विमुंचते श्री चक्रपाणि। लक्ष्मी जी से किसी ने पूछा कि लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में क्यों नहीं रहती हो? आप कभी कभी किसी किसी घर को छोड़ के क्यों चली जाती हो? हमें अच्छा नहीं लगता। किसी किसी घर को लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है, जॉब नहीं मिलती, दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, ऐसा क्यों करती हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखो कभी कभी हम लोगों की असावधानी हो जाती है। लक्ष्मी जी ने 4 बातें बताई। कहती है 4 बातें अगर विष्णु भगवान में भी होंगी तो मैं और किसी को तो छोड़ो, विष्णु भगवान को भी छोड़ दूंगी। विष्णु की पत्नी हूं तो मैंने ठेका नहीं लिया विष्णु का, मैं छोड़ दूंगी, शर्त है मेरी। अब देखो, व्हाट आर द 4 थिंग्स, you understand? Kuchalinam, first of all, dirty clothes, we should never wear dirty clothes। यदि हम गंदे कपड़े पहनते हैं, कहते हैं कपड़ा चाहे सस्ता हो, फटा हुआ हो, 20 जगह से सिला हुआ हो, और उसको धो के पहनना चाहिए जितना हो सके, जहां तक हो सके। तो गंदे कपड़े नहीं पहनना।
हम लोग कई बार रंगीन कपड़े पहन लेते हैं तो चलो 10-20 दिन चल जाते हैं चल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें गंदगी छिपी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जहां तक हो सके उसको स्वच्छ रखना, गंदे कपड़े नहीं पहने। पहली चीज कुचैली नाम गंदे, लक्ष्मी जी कहती हैं विष्णु भी अगर गंदे कपड़े पहनेगा तो मैं छोड़ दूंगी। दूसरी वो कहती हैं, अब यहाँ पर डेंटिस्ट बड़े महंगे हैं, दांत साफ कराते रहो। और दांत साफ कराते रहो ये मतलब नहीं, दंत मलोपधारिणम, दांत कभी गंदे होने मत दो। सुबह शाम ब्रश करो, साफ रखो, ठीक से कुल्ला करो, नहीं तो लक्ष्मी जी छोड़ देती है। तो दूसरी कहती है दंत मलोपधारिणम, दांत गंदे रखोगे। कई बार हम लोग कहते नहीं, आप लोग भी ध्यान रखते हो, किसी के जब पास में आ जाता है तो मुंह में से बड़ी दुर्गंध आ जाती है। ऐसे आप लोगों में कोई नहीं है ऐसे, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर सामने से आ जाए, क्योंकि वो खुला काम करते हैं, खुला खूब करना चाहिए, गर्म पानी से कर लो अच्छी तरह से। तो दांत गंदे रखोगे तो बताओ, जब किसी के पास हम जाएंगे, कोई काम वाला आएगा, वो कहेगा हमारी जॉब के लिए, जो हमारा कोई क्लाइंट होगा देखेगा इसके मुंह से तो गंध आती है, इससे बात क्या करना, छोड़ के वैसे चला जाएगा। गंदे कपड़े देखेगा तो कहेगा इसके पास क्या बैठना, पता नहीं सड़ा सा आके बैठ जाता है। तो वैसे भी देखो साधारण तौर पर कोई पसंद नहीं करेगा। तो लक्ष्मी जी कहती है गंदे कपड़े पहनना, दांत गंदे रखना। तीसरा सुनो, बहुवासिनम, वो सारे दिन खाता ही रहे। लक्ष्मी जी कहती है जो बहुत ज्यादा खाता है, खाता ही रहता है, खाता है, जब देखो तब खाता है, जब देखो तब मुंह चल रहा है, जब देखो तब खा रहा है। खाओ जरूर, लेकिन ऐसा भी नहीं, कहते बहुत ज्यादा खाने वाला भी मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मी जी कहती हैं कि तीसरा आदमी है जो बहुत ज्यादा खाता है, उसको खाने का थोड़ा सा जितना जरूरत है, जिससे हमारा जीवन चल जाता है, जिससे हमारा शरीर चल सकता है, उतना ही भोजन हमें करना है, तो लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न रहती है। तो भोजन, तो ज्यादा भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड नेवर टेक अननेसेसरी फूड, जितना जरूरी है ओनली नेसेसरी फूड वी शुड टेक ऑलवेज। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो सरस्वती लक्ष्मी जी चली जाएंगे, हम बहुत ज्यादा भोजन करते हैं। और चौथी जो विशेष बात बताई वो हम लोग कई बार भूल करते हैं। कई बार हम लोगों को जॉब की समस्या होती है, रात में जॉब होती है, तो ध्यान रखना, दो बातें बताई लक्ष्मी जी ने। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूरज निकलता हो तो सोना नहीं। डोंट स्लीप इन द मॉर्निंग when sun rises. If we sleep sunrise time, Lakshmi will go. यदि हम सूरज निकलते समय सो जाएंगे, सूरज निकलने के कम से कम 48 मिनट पहले चारपाई छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कम से कम। वैसे तो 1 घंटा 2 घंटा पहले छोड़ना चाहिए, लेकिन सूरज कम से कम, अगर ज्यादा ही नहीं तो 48 मिनट पहले, सूरज निकलने के पहले उसको चारपाई को छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। यदि सूरज निकलते के समय हम सोते, कई बार कहते हैं अरे महाराज हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसके पास तो खूब पैसा है, वो सूरज निकलता खूब सोता है, लेकिन आप उसके पास जाके पूछोगे तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन कोई उसके पास बहुत सारा मॉर्गेज भी होगा, बहुत लोन भी होगा, जरूर कोई ना कोई, और या तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा और बीमारी भी होगी। ऐसा नहीं सोचना कभी, ये जो शास्त्र का सिद्धांत है। और सूरज निकलते समय ही नहीं, सूरज जब छिपता हो तो भी नहीं सोना। 2 समय हमको ध्यान रखना, सूरज निकलते समय नहीं सोना, सूरज छिपते समय नहीं सोना। ये 4 बातें बताई, गंदे कपड़े पहनना, दांत गंदे रखना, बहुत ज्यादा भोजन करना, और सूरज निकलते समय और छिपते समय सोना। लक्ष्मी जी कहती हैं यदि विष्णु भी ऐसा है तो विष्णु को भी मैं छोड़ दूंगी, इसलिए ये हम ना करें। एक और बात, पहले मैं थोड़ी सी आपको कथा सुना दूं। एक हमारे शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी कथा मैं पढ़ रहा था, आज मैंने पढ़ी। ये
या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये विष्णु माया है। एक बात ध्यान रखना, कई बार हम लोग सोचते हैं हम अपने सारे काम पैसे से करा लेंगे। कई बार आप बहुत अच्छे हो, भगवान करे आपके घर में खूब लक्ष्मी जी हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप करने होते हैं। ठीक है, हम घर की सफाई किसी से करा लेते हैं, रोजाना सफाई। भारतवर्ष में तो हम लोग, यहाँ की बात तो छोड़िए, यहाँ तो आप लोग सब काम अपने आप करते ही हैं। भारतवर्ष में तो 4-4, 6 नौकर होते हैं। ड्राइवर दूसरा, हम गाड़ी नहीं चलाते भारतवर्ष में, ड्राइवर अलग से होता है, पोछा लगाने वाली होती है, और रोटी बनाने वाली भी होती है, बर्तन साफ करने वाली होती है, कपड़े धोने वाली होती है। ऐसे मैं किसी के घर में इस बार भारतवर्ष गया तो रुका, उनके घर में 6 नौकर थे, बस दोनों अपने। और वो जो 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 घर की जो मालिक थी वो इतनी मोटी हो गई उनको हिलाना, उसको स्नान कराने वाले भी नौकर होते थे। आप बताओ क्या करें, बड़ी समस्या हो जाती है। तो कहते हैं ये कम से कम भोजन, हम लोगों को भोजन अपने आप बनाओ। कुछ ऐसे सेंसिटिव काम होते हैं कि नौकर से कहते तुम पूजा कर लो, हम नहीं करते। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं, पंडित जी हमारे लिए कर दो, हमसे नहीं होता। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा हमें भी करना चाहिए। तो कहते हैं या देवी, देखो एक और बात ध्यान रखने की है, कथा सुने तो इसमें आपको कथा भी कहूंगा, सौभाग्य लक्ष्मी की कथा। माता जी सबको सौभाग्य दें। सौभाग्य माने हमारा भाग्य अच्छा है, और सौभाग्य का अर्थ अपने पति पत्नी का जीवन सुखमय हो, इसको भी सौभाग्य कहते हैं। तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी का रूप क्या है? वो लक्ष्मी सब रूपों में, लक्ष्मी को हम संसार में कैसे देखें, दर्शन करें? तो वी कैन गो महालक्ष्मी टेम्पल इन वैंकूवर एंड वी कैन मीट गॉडेस लक्ष्मी वेरी इजी। महालक्ष्मी से आप मिल सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन when you meet goddess Mahalakshmi, you should think that where Lakshmi resides, लक्ष्मी रहती कहाँ है? तो शास्त्र कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु, she resides in all of us, सब में रहती हैं वो। In what form she resides within us? He resides within us in the form of consciousness. या देवी सर्वभूतेषु चेतना इत्यविधीयते। हम जो बोल रहे हैं, देखो सावित्री यही समझ गई कि मैं उस माता की पूजा कर रही हूँ जो सब प्राणियों में रहती है। उसको समझ के तुम मेरे पति को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि तुम मेरे पति को चेतन करती हो, तुम मेरे पति को चलाती हो, तुम मेरे पति के शरीर को, जब तुम होती हो तो मेरा पति भोजन करता है। Whenever Goddess Mahalakshmi resides in our body, so we can eat everything, we can drink the water, we can do everything, we can see. आप जब देखते हो किसी को ऐसे आंख उठा करके, मुर्दा तो नहीं देख सकता ना, मुर्दा तो चेतना जो है, वो कॉन्शियसनेस जो है, वही माता जी हैं। तो सबके शरीर में माता जी का दर्शन करें, सबके शरीर में माता जी बैठी हुई है, ऐसा हमारे महात्मा कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, मनुष्यों के ही नहीं, पुरुषों के शरीर में भी, गाय भैंस बैल कुत्ता घोड़ा हाथी बुरा अच्छा मक्खी मच्छर। मैंने ऐसे महात्माओं को देखा, उनके आश्रम में कितने मच्छर है, वो परेशान हो जाएंगे लेकिन मच्छर को मारेंगे। वो कहते हैं देवी उनको नाराज हो जाएंगे कि मैंने उनको मार दिया, कहते हैं वो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात। तो मैं आपको कथा सुनाता हूं। देखिए इसमें जितना सनातन धर्म है वो श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। श्रद्धा, कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार हम पंडित जी को दोष देते हैं, पंडित जी ने पूजा कर दी, पैसे भी ले गया पंडित और हमारा काम तो ठीक हुआ नहीं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा डगमगाई होगी, जरूर हो सकता है, पंडित का भी दोष हो सकता है,
लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी भावना हमें रखनी पड़ेगी। श्रद्धा होना चाहिए। व्रत किया जाता है, आज वट सावित्री का व्रत किया जाता है, और शुक्रवार को माताएं बहनें सौभाग्य लक्ष्मी का व्रत करती हैं। तो व्रत का मतलब है दृढ़ निश्चय होता है, वी विल नॉट ईट टुडे, हम आज खाएंगे नहीं। या कभी कभी हम लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि सोचते हैं कि लिमिट होती है हमारी कि वी कैन ड्रिंक जूस, वी कैन ड्रिंक टी, चाय, लेकिन चाय नहीं पीना। व्रत में चाय पीने से तो आप 2-4 महीने व्रत कर सकते हो। चाय पी के जो व्रत करते हैं वो ठीक नहीं मेरे विचार से, वैसे आपका मन हो जैसा करें। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि व्यक्ति कहते मुझे चाय मिल जाए, कोई जरूरत नहीं, 4 दिन 10 दिन कोई रोटी की जरूरत ही नहीं, वो सब। लेकिन उसमें थोड़ी समझ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे शरीर को, चाहे ज्यादा नुकसान करती है, तो ध्यान रखें। तो उसमें कहते हैं कि व्रत करना जहां तक हो सके उसमें आप जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। और एक बार शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत में एक बार भोजन करते हैं। तो त्याग भी करना चाहिए। आप देखते हैं कि कुछ हम आज हमारा लक्ष्मी व्रत है तो हम मंदिर में थोड़ा सा कुछ पैसा चढ़ा देते हैं, कुछ फल चढ़ा देते हैं, कोई वस्त्र चढ़ा देते हैं, जो हमारी शक्ति होती है। इस प्रकार से तो श्रद्धा, व्रत, तप, थोड़ी तपस्या करते हैं। मन खाने को मन करता है लेकिन हम उसको तप माने सहन करना, सहन करने को ही तप कहते हैं। तो इसलिए अब स्त्रियां विशेष करके करती हैं इस व्रत को। तो स्त्रियां, वैसे नियम यह है स्त्री पुरुष दोनों करें तो बहुत अच्छी बात है। और जिसकी शादी नहीं हुई तो पुरुष कर सकते हैं, उसको अच्छी पत्नी मिले। सौभाग्य लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी का व्रत पुरुषों के लिए, क्योंकि वो माता जी का व्रत है, माता जी की कृपा से पत्नी मिल सकती है और कल कुमारी कन्याएं भी करती हैं। तो इसमें क्या है, वी शुड बी प्योर, हमें शुद्ध होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम बॉडी एंड माइंड बोथ। मन से शुद्ध हो जाए और हमारे शरीर से भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध हो, और हम छल कपट ना करें। व्रत में ये बहुत जरूरी है। और हम ये भी ना सोचें कि वी नीड वेल्थ सो वी आर डूइंग दिस व्रत, हमें पैसा चाहिए इसलिए हम व्रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। हमें केवल महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, इसलिए व्रत कर रहे हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो। और हमें बहुत पैसा नहीं चाहिए, बस हम भोजन मांगते हैं, भोजन अच्छा भोजन मिल जाए, हमारा जीवन किसी तरह से चल जाए, क्योंकि जितना भी हम कमाएंगे संसार में वो सब तो यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए व्रत किया जाता है, अपने मन को पवित्र करने के लिए व्रत किया जाता है। इसलिए व्रत को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और भी निवेदन करूं। तो इसमें मैंने अभी आपको नियम किया, आपको बताया कि मन को शुद्ध रखना, और इसमें लक्ष्मी जी की पूजा के लिए एक श्री यंत्र होता है, ये भी आप ऐसा रख सकते हैं। श्री यंत्र दुकान पर मिल जाता है, यू कैन गेट फ्रॉम द शॉप्स। श्री यंत्रम एक यंत्र होता है, उसको प्रणाम करते हैं। शुक्रवार को व्रत होता है विशेषकर, और कभी कभी माता बहनों को जो महीने में जैसे पूजा नहीं करनी होती है 3 दिन, तो उसमें शुक्रवार आ जाता है तो कभी छोड़ भी सकती हैं, ऐसा हमने पढ़ा सुना। उस दिन नहीं हो फिर अगले से शुरू कर दें, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिर माता जी से प्रार्थना करें, माता जी क्षमा करना, हमारा एक व्रत छूट गया। और कहते हैं कई बार 21 व्रत करते हैं माता करने करते, उसमें व्रत में सोने की मूर्ति रखो, सोने का श्री यंत्र बनाओ, आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया था, या तो सोने का कोई वस्तु, कोई रिंग, कोई सोने का कोई, यू कैन टेक सम ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड,
If you don't have any gold ornaments, you can take silver ornament. Silver, हमारे भारतवर्ष में गिलेट होता है, वो भी रख सकते हैं, कोई धातु होना चाहिए, और उसमें पूजा की जाती है। और पूजा जब 21 शुक्रवार हो जाए तो फिर उसको फिर कम से कम 7 कन्याओं को भोजन कराते हैं। ऐसा एक व्रत का नियम है सनातन धर्म में। अब ये एक कथा है छोटी सी। एक शहर था और उस शहर में सब लोग रहते थे। तो सब लोग बड़े संपन्न थे, सब लोगों को अपना 2 समय की माता जी रोटी देती थी। कई बार हम लोग तीर्थ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? कि हमें लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, हमारा मेंटेन हो जाए, हमारा सब व्यवहार ठीक से चल जाए, बच्चे ठीक से पढ़े लिखें, हमारे परिवार में कोई समस्या ना हो, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, जब when first time we go in the temple, when first time we do puja for Mahalakshmi, and we say that, oh Goddess Lakshmi, we need only food, we need only clothes, please you give us. पहले तो हम भगवत माता से भोजन मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, लेकिन जब हमारे घर में भोजन भी हो जाता है, वस्त्र भी हो जाता है, जॉब भी हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं नहीं, और हमें गाड़ी भी चाहिए। फिर कहते हैं नहीं, अब हमें और कुछ भी, ये मकान छोटा है और मकान बढ़िया चाहिए। फिर कहते हैं, वो फिर हमारी इच्छा है बढ़ती ही चली जाती है। हम कहते हैं हमारी जो भूख है उसकी तो सीमा है कि उतने से ज्यादा फिर पेट में आदमी खा नहीं सकता, लेकिन इच्छा की कोई सीमा नहीं। डिजायर्स आर नॉट लिमिटेड, बढ़ती चली जाती हैं। तो लालसा बढ़ती चली जाती है। थोड़ा सा जीवन भगवान ने दिया है और इस जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे महालक्ष्मी को भूल जाते हैं। और फिर महालक्ष्मी को भूल जाए तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे हमारा मन दूसरी ओर लग जाता है। फिर एक दिन भी मंदिर जाने की हम सोचते नहीं, और घर में भी नाम लेने की सोचते नहीं, नाम लेने का हमको समय भी नहीं मिलता। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर कभी भी माता जी को कभी हमें ध्यान भी नहीं आता कि कोई लक्ष्मी नाम की कोई चीज भी है संसार में, या कोई शक्ति है भी, हम ऐसा भी करते हैं। तो क्या होता है, माता जी फिर कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट दे देती है कि हमारी जॉब नहीं होती या कोई परेशानी हो जाती है। फिर हमें याद आता है, यही कथा है, ध्यान देना, ये घर घर की कहानी है। तो उसमें बताते हैं कि एक राधा और गोपाल की कथा मैंने पढ़ी। एक छोटे से घर में रहते थे, एक कमरे में ही, उसी में किचन भी है और उसी में उनका अपना ड्राइंग रूम भी वही है, छोटा सा एक कमरा है। They have only one single room and everything is there. और लेकिन बेचारे गोपाल छोटी सी नौकरी करते हैं, राधा घर का काम कर लेती है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर लेती है, हनुमान चालीसा पढ़ लेती हैं, लेकिन शुक्रवार को महालक्ष्मी व्रत कर लेती हैं, थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हैं, लेकिन विशेष विधि जानते नहीं। सब लोग ऐसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज कॉपी इन द टेम्पल। हम देखते हैं कि मंदिर में कभी हम इसको सीरियसली नहीं लेते। आप लोग बहुत अच्छे हैं, राम मंदिर में मैं विशेषता देखता हूँ कि दूसरे मंदिरों में लोग कथा नहीं सुनते। बोले कथा सुनने से क्या होगा, लेकिन कथा क्या है, वॉट एवर वी डू, कथा इज ये क्या है, ये हमारा, ये कथा जो हम सुनते हैं ये थ्योरी है। कथा इज थ्योरी, सत्संग इज थ्योरी। हम इसको समझें कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा कर सकते हैं। पूजा में जितनी सत्संग में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, तो हमारी पूजा का हमें फल ज्यादा मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और होता क्या है, कहते हैं ये राधा जो थी, वो महिला जो गोपाल की पत्नी, बड़ी समझदार महिला थी, लेकिन क्या करते, वो लोगों की फालतू बात नहीं सुनती थी। लोगों की किसी की कोई, हम लोग क्या करते हैं समाज में, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, वो बहुत खराब है, वो अच्छा नहीं है,
वो ऐसा है, देखो वो क्या कर रहा है। तो जो लोग होते हैं जो रिजर्व नेचर के होते हैं, वो अपने कभी कभी वो कान को बंद करके वहां बैठते हैं, बड़े आराम से वो कुछ बोलते हैं तो वो नहीं सुनते। राधा इसी प्रकार की महिला थी। लेकिन एक महिला का नाम यहाँ पर बताया कथा में, राम भजनी। उन्होंने एक कीर्तन मंडली बनाई हुई थी। देखो सावधान रहना, हम लोग कई बार कीर्तन मंडली बना लेते हैं, लेकिन कीर्तन मंडली बनाते हैं, हमारी कीर्तन मंडली बहुत चल जाती है, फिर हम दूसरी मंडली से कंपटीशन करने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमसे कीर्तन कराना, अरे उसको क्या आता है, उसको मत कराना। हम दूसरों की निंदा करने लगते हैं, बोले हमको बढ़िया कीर्तन करना था, उसको कीर्तन करना नहीं आता। हम बढ़िया कथा करते हैं, उसको बढ़िया कथा करनी नहीं आती। ये हमारे मन में ऐसा हो जाता है। एक बार राधा को अच्छा नहीं लगा, राधा ने उस राम भजनी बहन जी से कह दिया कि बहन जी आप कीर्तन तो बहुत बढ़िया करती हैं, गाती बहुत बढ़िया है, पर आप बीच बीच में दूसरों की निंदा करने लगती हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बस उसने कहा तो उसने कहा तो कल की छोकरी हमको समझाने के लिए आई है। हम कितने दिन से कीर्तन करते हैं, हमने कितने मंदिरों में डोनेशन दिया है, हमने बड़ा काम किया है। बोले बहन जी आप जैसा करती हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपके साथ बैठ नहीं सकते, आपके साथ आप कृपा करके हमसे हमें क्षमा करना। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे राधा का लोग मजाक बनाने लगे। राधा बेचारी मंदिर जाना बंद कर दी शर्म के मारे, अब घर में ही पूजा करने लगी। लेकिन घर में तो घर भी संभालना होता है, देखभाल बच्चों का काम। लेकिन घर में क्या हुआ, धीरे धीरे वो गोपाल जी जो थे वो बड़ी सोसाइटी में चले जाने लगे। धीरे धीरे कहीं जैसे उनको जो खाना पीना ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, बुरे लोगों में उठने बैठने लगे। अब क्या हुआ, इसने दुर्गा माता की पूजा की, थोड़ा सहारा लिया, माता जी मेरे पति को ठीक करो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पति को जब पीने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, ड्रग्स नहीं मिले, उसने घर के बर्तन भेज दिए। धीरे धीरे दरिद्रता देवी घर में आ गई। अब लक्ष्मी जी की कृपा धीरे धीरे, थोड़ी सी तो नौकरी थी, थोड़े से पैसे लाता था, वो भी घर के काम, अब तो घर में कुछ देता नहीं, तो बर्तन बिकने लगे। माँ लक्ष्मी, लेकिन राधा लक्ष्मी जी के आगे इधर रोई और माता जी की थोड़ी पूजा की, माता जी क्या कर रही हो। और राधा ने ऐसा दृढ़, इतना उसको सीरियस हो गई पूजा में, उसने कहा आई डोंट वांट टू लिव, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ माता जी, मेरा पति बहुत खराब हो गया है और घर में किसी चीज की 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, 2 दिन से उसको भोजन नहीं मिला, घर में कुछ खाया नहीं, कहाँ से बनाओगे। लक्ष्मी जी के सामने जब रोई तो लक्ष्मी जी ने उसको दर्शन दिया, उसके सिर पर हाथ रखा और लक्ष्मी जी ने कहा बेटी तू चिंता ना कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा पति भी ठीक हो जाएगा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तू सच्ची पतिव्रता है और तू किसी की निंदा नहीं करती, तेरा हृदय बहुत शुद्ध है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। देखो, if we want to get the blessings of goddess Lakshmi, so we should be pure hearted, हमें शुद्ध होना चाहिए। हमारा मन शुद्ध है तो लक्ष्मी जी आज नहीं तो कल जरूर कृपा करेंगी, ऐसा विश्वास भी रखना चाहिए। तो क्या हुआ, एक दिन अचानक अपने घर के काम कर रही थी तो अगले दिन दरवाजा किसी ने खटखटाया और अभी तो इसको भूख लगी थी, घर में तो कुछ था नहीं, लेकिन बेचारी भूखी किसी तरह से पानी पीकर अपना काम चलाती थी। तो देखा तो पंडित जी दरवाजे पर खड़े हैं और पंडित जी के पास थोड़ी सी सब्जी है, थोड़े फल हैं, थोड़ी सी दाल है, थोड़े चावल हैं, थोड़ा आटा है, वो ढेर सारा सामान वो लेके आए और बोले बेटी मैं महालक्ष्मी जी का पुजारी हूँ और लक्ष्मी जी ने मुझे सपने में कहा है कि मैं तुमको ये सब दे के आऊँ, तुम भूखी हो ना, देखो बेटी ये खाओ। और उसको थोड़ा सा बताया। बोले पंडित जी हमारे घर में ये गरीबी क्यों आ गई, हमारा पति ऐसा क्यों हो गया। बोले बेटी तुम पूजा की विधि नहीं जानती हो, तो थोड़ा सा देखो, पूजा की विधि का मतलब हम लोग पूजा में चावल चाहिए तो चंदन चाहिए, धूप, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके पीछे जो इसके बैक में जो हमारी मानसिकता है, दरिद्रता हमारे मन में जो बैठी हुई है, हमारे मन में हमारे पास जो है वो हम उसको भगवती को अर्पण करें, लेकिन होते हुए कंजूसी ना करें, हमारा मन दरिद्र ना हो, नहीं है तो
पान से, धूप से, दीप से, फूल से, नहीं तो हाथ से ही पूजा होती है। ऐसे ही आपको आप धूप बत्ती, ये दोनों उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को मिला दो और माता जी से कह दो धूपम आग्रापयामि, और इन दोनों अंगूठों को मिला दो तो कह दो पुष्पम समर्पयामि। ये धूप हो गया, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, आकाश है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ही तत्व है संसार में, उनसे सब बनता है पूजा की सामग्री, इसी से सब बनता है। तो ये है धूप बत्ती, ये है फूल, और ये है दीप, और ये है धूप दीप, तो पुष्प, ये धूप, ये धूप, ये पुष्प, ये दीप, और ये नैवेद्य, धूप दीप, और ये धूप दीप, और क्या होता है धूप दीप, धूप दीप, नैवेद्य इससे होता है। तो इस प्रकार से माता जी को अर्पण करके हम भावना से भी माता जी का भोग लगा सकते हैं। और उसमें मैं जो आपको कह रहा था, इसने लक्ष्मी जी ने जो पंडित जी ने जो विधि बताई, पंडित जी ने लक्ष्मी की पूजा बताई। माता जी देखो बेटी, सवेरे सवेरे उठो, स्नान करो, पूजा करो, व्रत रखो, और सारे दिन व्रत रखो, शाम को पूजा करके, और जो चावल लक्ष्मी जी के सामने रख देना, और तुम्हारे पास कोई रिंग हो, सोने की अंगूठी हो, उसको माता जी के पास रखना, गुलाब के फूल ले लेना, और घी का दीपक जलाना, श्रीयंत्र की पूजा करना, और जो भी कोई वट एवर यू हैव गोल्ड ऑर्नामेंट, उसके ऊपर थोड़ा तिलक लगाना, थोड़ी हल्दी लगा देना, और लगा करके और माता जी को फिर थोड़ा भोग लगाना, और भोग लगाकर उनको प्रसाद बांटना। भोग में जो घी और आटा और थोड़ा केला मिला लेना, और सूरज छिपने के बाद फिर भोजन करना, और जो चावल जो पूजा में माँ के सामने रखे थे उनको पक्षियों को खिला देना, और फिर कथा सुनना, सबको कथा सुनाना। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी, इससे धन मिलता है। इसको संतान नहीं है, संतान मिलती है। 21 व्रत करो, 51 व्रत करो, जितना कर सके, और कन्याओं को भोजन कराओ। तो चांदी के सिक्के कन्याओं को दे सको, या गिलट के सिक्के, या जो भी कुछ जो हमारे पास है, वो डॉलर वगैरह वो हम दें, और उसको फिर माता जी से प्रार्थना करें। ये सारी विधि पुजारी जी ने, पंडित जी ने बता दी। इसने पूजा प्रारंभ कर दी, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखने लगी, और उसी प्रकार से कथा सुनती। पति को जब पहला शुक्रवार व्रत रखा, पतिदेव जॉब से आए, उनको प्रसाद दिया, चरणामृत दिया, तो धीरे धीरे उसका पति कहता, देखो राधा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम व्रत करती हो, तुम किसी की निंदा नहीं करती, तुम कभी घबराती नहीं हो, और तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से इतना प्रसन्न हूं, मैं अब उस लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं बिगड़ गया था। माता जी की ऐसी कृपा हुई कि वो माता जी की पूजा में लग गया, और धीरे धीरे लक्ष्मी जी की कृपा उसको प्राप्त होने लगी। ये मैंने एक छोटी सी कथा जो हमारे जो शास्त्रों में इस तरह की जो बताई गई है, वो मैंने आपको बताया। तो इसमें हमारे रामायण में कहते, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। तो देखो हमारे पति पत्नी के बीच में, और बाप बेटे के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, जहां भी घर में दो लोग रहते हैं, भाई भाई के बीच में, आपस में सुमति रहनी चाहिए। जब सुमति रहती है तो एक बार कई बार छोटे को भी सहन करना पड़ जाता है, बड़ा नहीं मानता कोई बात, कोई विरोध, पड़ोसी के साथ में पड़ोसी विरोध कर रहा है, वो विरोध करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो महालक्ष्मी जी को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे जहां तक हो सके हमें निभाना होता है, हमें सुमति रखनी होती है। तो मैंने आपको थोड़ी सी जो सत्यनारायण की, जो सत्यवान की और सावित्री की जो कथा कही, लक्ष्मी जी का जरा ध्यान करेंगे मेरे साथ साथ से।
झोंपड़ी कर दी माने पवित्र मेरी झोंपड़ी। मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी माने पवित्र मेरी झोंपड़ी। बड़ी सांसों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई, बड़ी सांसों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई, बड़ी सांसों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई, बड़ी सांसों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी माँ ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। सावित्री के घर माता जी आई, सत्यवान को जीवन दिया, और सब जैसे राधा के घर माता जी आई लेकिन आपने सुनी, और भी सबके घर में माता जी आती हैं, उनकी कृपा मिलती है। माता जी सबके घर आए, ऐसी प्रार्थना हम लोगों की है। देखो आई वो तो मेवा मिश्री खाने, देखो आई वो तो मेवा मिश्री खाने, भोग हलवा पूरी का लगाने, भोग हलवा पूरी का लगाने। देखो आई वो तो मेवा मिश्री खाने, देखो आई मैया मेवा मिश्री खाने, भोग हलवा पूरी का लगाने, भोग हलवा पूरी का लगाने। यहाँ रूखी सूखी खाए, रूखी सूखी खाए रोटी बिना टुकड़ी, यहाँ रूखी सूखी खाए रोटी बिना टुकड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। ओ मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। बड़ी सांपों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई, बड़ी सांपों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, मेरी अखियाँ खुशी से आज रो पड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। मैया भावों का भोग लगाए, मैया भावों का भोग लगाए, मैया मुर्दे के प्राण बचाए, मैया मुर्दे के प्राण बचाए, मैया भावों का भोग लगाए, मैया भावों का भोग लगाए, मैया मुर्दे के प्राण बचाए, मैया मुर्दे के प्राण बचाए। जागे उठा सत्यवान मुख से कहे राम राम, जागे उठा सत्यवान मुख से कहे राम राम, जागे उठा सत्यवान मुख से कहे राम राम, जागे उठा सत्यवान मुख से कहे राम राम। माँ की पूजा है संजीवनी जड़ी, माँ की पूजा संजीवनी जड़ी, मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी, ओ मेरी अखियाँ खुशी से रो पड़ी। बड़ी सांसों की सहना
पहनाई मैया निर्धन के घर आई, कभी सांपों की पहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी, मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी। कभी मैया पवित्र मेरी रो पड़ी, कभी मैया पवित्र मेरी रो पड़ी। हुआ सच देखो सपना गरीब का, हुआ सच देखो सपना गरीब का, हुआ सच देखो सपना गरीब का, हुआ सच देखो सपना गरीब का। पाता पलट दिया मेरे नसीब का, पाता पलट दिया मेरे नसीब का। मिली ममता की छाँव धरती पे न लगे पाँव, मिली ममता की छाँव धरती पे न लगे पाँव, मिली ममता की छाँव धरती पे न लगे पाँव, मिली ममता की छाँव धरती पे न लगे पाँव। आज खुशियों से, आज खुशियों की आई है घड़ी, वो आज खुशियों की आई है घड़ी। मैया पवित्र हो पड़ी, कभी मैया पवित्र हो पड़ी। कभी सांपों की पहनाई मैया निर्धन के घर आई, कभी सांपों की पहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी, मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी। राम जी ने सबरी उठाया, जैसे राम जी ने सबरी उठाया, जैसे कृष्ण ने सुदामा उबारा, जैसे कृष्ण ने सुदामा उबारा। वैसे आदि भवानी जगदम्बे महारानी, वैसे आदि भवानी जगदम्बे महारानी आई हमें तारने को, हमें तारने को आई सिंह पे चढ़ी, हमें तारने को आई सिंह पे चढ़ी। पहनाई मैया निर्धन के घर आई, बड़ी सांपों की पहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी, मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी। पवित्र मेरी रो पड़ी, कभी मैया पवित्र मेरी रो पड़ी। जाने ना दूंगी किसी और से, उसे जाने ना दूंगी किसी और से, उसे जाने ना दूंगी किसी और से, उसे जाने ना दूंगी किसी और से। उसे बांध लूंगी भावना की डोर से, उसे बांध लूंगी भावना की डोर से, उसे बांध लूंगी भावना की डोर से, उसे बांध लूंगी भावना की डोर से। मैया भक्तों की रखवाली सबकी रक्षा करने वाली, मैया भक्तों की रखवाली सबकी रक्षा करने वाली, मैया भक्तों की रखवाली सबकी रक्षा करने वाली, मैया भक्तों की रखवाली सबकी रक्षा करने वाली। उसकी सेवा में, उसकी सेवा में रहूंगी सदा मैं खड़ी, उसकी सेवा में रहूंगी सदा मैं खड़ी, उसकी सेवा में रहूंगी
सदा मैं खड़ी उसकी सेवा में रहूंगी सदा मैं खड़ी करने मैया पवित्र झोंपड़ी करने मैया पवित्र झोंपड़ी कभी सांपों की पहनाई मैया मिलन के घर आई कभी सांपों की पहनाई मैया मिलन के घर आई मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी करे मैया पवित्र मेरी मेरी समय हो गया है। एक बात कहकर जिसमें वाणी को विश्राम दो कि देखो हम लोगों ने ये समझा, एक छोटी सी बात हमने सुनी थी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी की दृष्टि एक ओर गई। एक व्यक्ति बेचारा वो एक छोटी सी क्यारी, एक छोटी सी जगह, और उसमें क्या करता है, उसमें गाजर बोई हुई है, टमाटर लगाए हुए हैं, मिर्च लगाया हुआ है, थोड़ा धनिया लगाया हुआ है, उसी को बेचारा खाद लगाता है, पानी लगाता है, सींचता रहता है। और उसके पास उसका बदन नंगा है, नीचे का केवल पहनने का एक कपड़ा है। और उसकी जो घरवाली है, उस घरवाली के पास भी पता नहीं कैसी कोई 20 जगह से जुड़ी हुई सिली हुई एक धोती है, पुरानी। ऐसा गरीब परिवार है। लक्ष्मी जी बोली विष्णु भगवान से कि देखो कितना गरीब परिवार है, छोटी सी क्यारी है, उसी में खेती करता है, उसी से किसी तरह से पता नहीं क्या खाते होंगे बेचारे, इनको पैसा क्यों नहीं देते? आप कंजूस हो, इनको दो ना। लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान बोले देखो लक्ष्मी जी, मैं इनको अमीर बनाना चाहता हूं पर ये बनना चाहते नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम किसी को पैसा देना चाहो और वो ना लेना चाहे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मी जी देखो मुझे बहुत दुख हो रहा है इन लोगों की दशा देखकर। छोटा सा एक बच्चा है, बच्चे के पास शरीर पर तो कोई कपड़ा ही, नंगा घूम रहा है, क्योंकि पति पत्नी के पास भी एक एक कपड़ा है, उसके बच्चे के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है। अब कैसे ही लोग जीते होंगे? बोले रात को पूछा उनसे लक्ष्मी जी कहीं, बोले बेटा तुम कैसे रख करते हो, आपको ठंडी नहीं लगती? बोले आग जला लेते हैं। और हम दिन में तो बच्चा ऐसे घूमता रहता है, हमें भी ठंडी लगती है, हमारे पास कोई कंबल नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, आग जला लेते हैं और उसी के सहारे लकड़ियां बीन के ले आते हैं, उसी के सहारे बैठे रहते हैं, रात कट जाती है, दिन में धूप हो जाती है। बड़े दुखी थे सचमुच। आखिर क्या करे? लक्ष्मी जी ने कहा बेटा, पहले तो उसके पास गई और जाकर बोली बेटा मैं लक्ष्मी हूं, लेकिन आप जानते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों के हमसे रीझे न जो भक्त वत्सल प्रभु सत्य है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दें कि प्रभु की दया में कमी, कुछ मेरी अर्चना में कमी रह गई। हम लोगों का कुछ नेचर ही ऐसा होता है। लक्ष्मी जी यही बोली बेटा मैं लक्ष्मी हूं, तुझे कुछ देना चाहते हूं, तेरी गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती, तो मुझसे कुछ मांग ले। वो क्या करता है, उसकी लोगों की मजाक उड़ाने की आदत थी, कई लोगों की होती है कि देखो इसका मुंह देखो, लक्ष्मी जी आई है। लक्ष्मी जी यहाँ क्यों घूम रही है, विष्णु के पास क्यों नहीं रहती? उसने कहा देख तेरे पास कुछ नहीं, इतना दरिद्र है और मेरी बात पर तो विश्वास नहीं कर रहा, मैं संसार को सब देने आई हूं। अरे पागल मांग ले, काहे को मेरी मजाक उड़ाता है? तो बोले जा अपना काम कर, तू मुझे क्या देगी? तू अगर सच्ची, मुझे तो नहीं विश्वास है कि तू लक्ष्मी पर विश्वास ही नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। हम लोगों को ऐसा होता है, इसी के कारण हम लोग थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। आखिर लक्ष्मी जी ने सोचा मुझे तो इसको कुछ देना था, बहुत कहा, उसने कुछ नहीं मांगा, विश्वास ही नहीं। उसने कहा चलो इसकी घरवाली के पास जाती हूँ। घरवाली के पास गई, घरवाली भी, दोनों लड़ते ही रहते थे, जब देखो सुबह दोपहर शाम खटपट करते ही रहते। जो खटपट करते ही रहेंगे उनके घर में लक्ष्मी धीरे से चली रहेंगी।
उसने कहा, अब वो घरवाली उल्टा सोच, नेगेटिव थॉट दोनों के मन में। उसने कहा, बेटी तेरे घरवाले ने कुछ नहीं मांगा, मैं लक्ष्मी हूं, तू कुछ मांग ले। वो गुस्से में, तू लक्ष्मी है, तू मुझे क्या देगी? उसने कहा, तू जो मांगेगी वो दे दूंगी। तो तू क्या मुझे अप्सरा बना देगी? बोले बना दूंगी, तू मांग तो ले। उसने कहा, तो बना के दिखा। उसने कहा, उसको आशीर्वाद दिया, जा तू अप्सरा हो जा। अब सुंदर अप्सरा हो गई। अप्सरा हो गई तो अप्सरा धरती पर तो रहती नहीं, और स्वर्ग में चलेगी। और स्वर्ग में जब वहां पहुंची तो अब वो बढ़िया अभिमान आया स्वर्ग से। इसने सोचा, चलो इसके पति के पास जाती हूँ और उसको जाकर बोलती हूँ कि तेरी पत्नी ने मांग लिया, मूर्ख तूने नहीं मांगा। अरे तू कुछ मांग लिया होता तो कम से कम देख, तेरी पत्नी अप्सरा बन गई, देवताओं के पास चली गई। पति के पास जाकर बोली, बेटा देख, तूने मेरे पर विश्वास नहीं किया ना, तेरी घरवाली को मैंने दिया, वो अप्सरा बन गई। बोले, अच्छा अप्सरा बन गई मेरे से बिना पूछे? बोले, तू कुछ मांग ले, तुझे मैं देवता बना दूं, उसके पास भेज दूं। उसने कहा, नहीं नहीं, तू पहले तो पक्का मुझे गारंटी दे कि जो मैं बोलूंगा वही करेगी। लक्ष्मी से बोलेगा, हाँ हाँ मांग ले। उसने सोचा कि पता नहीं धन मांगेगा, संपत्ति, रुपया, पैसा, बहुत कुछ मांगेगा। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, और क्या? कि मेरी घरवाली के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, इसको कुतिया बना दे। लक्ष्मी जी बोली, तू क्या बोलता है पागल? 2 घंटा समझाया, उसके दिमाग में नहीं आया। नहीं नहीं, मैं जो तूने मेरे को कहा था, जल्दी बना। अरे घरवाली के ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा? अरे तुझे मैं संपत्ति देने लक्ष्मी हूं। बोले, मैंने जो कहा वही कर। उसको कुतिया बना दिया। अब बेचारी अच्छी खासी अप्सरा बन गई थी, कुतिया बन गई। उसने सोचा, चलो एक सहारा बचा, एक बच्चा और है छोटा सा, हो सकता है बच्चा कुछ मांग ले। बेटा देख, तेरे माँ बाप तो झगड़ा करते हैं, मैं लक्ष्मी हूं बेटा, गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ वेल्थ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मुझसे कुछ चाहिए तेरे को? बच्चा कहता है, वेयर इज माई मॉम, आई नीड ओनली माई मॉम, आई नीड नथिंग। बच्चे को कहते हैं, मम्मी कहाँ है? रो रहा है बेचारा, तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ ये है। बोले, तो कुतिया है। उसने कहा, मुझे मेरी माँ दे दो। अब बच्चे की तो, बच्चा बेचारा रो रहा है, परेशान है, दुखी है। बच्चे को आखिर कुतिया को फिर से उसकी माँ बनाना पड़ा। आखिर लक्ष्मी जी तीनों को एक एक वरदान देने को विष्णु भगवान ने कहा था, तीनों को दे करके और हाथ झाड़ के चली गई। विष्णु भगवान बोले कि करोड़पति बना के आई हो उनको? बोले, कुछ नहीं दे के आई। बोले, मैंने कहा था ना, उनके भाग्य में नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग समझें कि जहां तक हो सके भगवान की कृपा हमको मिले, और हम लोगों को अपने स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए, और भगवान में विश्वास करना चाहिए, और भगवान की भजन पूजन जितना हमसे हो सके व्रत करना चाहिए। इन शब्दों के साथ विश्राम आरती करें।